आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा हम देखेंगे हमने गुज़िश्ता लेक्चर में क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा हुआ उसमें हमने हमारे सिलेबस में शामिल पैराग्राफ लिखा था अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल पैराग्राफ जो अजीम शख्सियत है, कौमी शख्सियत अल्लामा इकबाल, उन पर हमने पैराग्राफ लिखा था इस उन्वान पर। और आज हम हमारे मई के सिलेबस में शामिल जो अगला पैराग्राफ है वो करेंगे। हमारे मई के सिलेबस में शामिल जो अगला पैराग्राफ है वो है मेरी पसंदीदा किताब। मेरी पसंदीदा किताब आज हम लिखेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपको या तो किसी चीज़ पर लिखने के लिए दिया जाता है या किसी शख्सियत पर और या किसी जगह पर। तो जो कल हमने किया था वो शख्सियत पर था। इसी तरह शख्सियत में भी फ़र्क है कि या तो हम किसी आम शख्सियत पर लिख रहे हैं या किसी ख़ास शख्सियत पर। इसी तरह अगर चीज़ पर दिया जा रहा है तो चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका कलम, आपकी किताब, आपका बस्ता, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी चीज़ पर आपको दिया जा सकता है लिखने के लिए, कुर्सी पर, मेज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हम पैराग्राफ करेंगे वो भी किसी चीज़ पर है, शय पर है, और वो क्या है? किताब। अच्छा, अब यहाँ पर किताब के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर मखसूस कर दिया गया है उसको, किताब को, कि उसके साथ पसंदीदा का लफ्ज़ लगा दिया गया है। हमारा उन्वान है मेरी पसंदीदा किताब। सबसे पहले तो आप हाशिया लगाएंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम, दिन लिखेंगे, उन्वान पैराग्राफ, ज़ैली उन्वान मेरी पसंदीदा किताब। अब यहाँ पर सिर्फ मेरी किताब नहीं लिखा गया बल्कि मेरी पसंदीदा किताब, उस किताब के साथ पसंदीदा का लफ्ज़ मखसूस कर दिया गया है उसको कि ऐसी किताब के बारे में लिखे जो पसंदीदा है। यहाँ पर लेकिन कोई किसी किताब का नाम बताया नहीं गया, जैसे कोई अंग्रेज़ी की किताब या उर्दू की किताब या रियाजी की किताब, कोई किताब बताई नहीं गई, बल्कि ये आप पर है कि आप अब अपनी किस किताब के बारे में इसमें लिखते हैं। अच्छा, अब हमने किताब के बारे में लिखना है और वो भी पसंदीदा किताब। तो यहाँ पर अगर पसंदीदा को हम देखें तो जो हमारी किताब पसंदीदा होगी, ज़ाहिर सी बात है उसके बारे में, उससे मुतालिक हमारे पास बहुत सी मालूमात होगी। हम उसके बारे में जानते होंगे कि ये किताब कहाँ से शाये हुई है, इसका जो है मुसन्निफ़ कौन है, ये किताब जो है इसमें कितने सफ़े हैं, इस किताब का वर्क कैसा है, इसकी लिखाई कैसी है, इसमें कौन सी रोशनाई का इस्तेमाल हुआ है, इसकी कीमत कितनी है, ठीक है। इसको कहाँ से आपने ख़रीदा, इसको आपने अपने घर में किस जगह रखा हुआ है, कोई लाइब्रेरी है या आप अपने बस्ते में रखते हैं, इसको आप मुतालिया करते हैं, किस वक्त मुतालिया करते हैं, क्या कुछ, तो वो सब कुछ हम किताब के बारे में लिख सकते हैं। जब हम किताब के बारे में लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो उस किताब के मुतालिक सारी मालूमात होनी चाहिए, तभी हम उसको जुमलों की सूरत में डालते हुए एक पैराग्राफ बना सकते हैं। जब यहाँ पसंदीदा किताब की बात की गई है तो आपको अपनी पसंदीदा किताब के बारे में सारी मालूमात लाजमी होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर पसंदीदा किताब में किस किताब के बारे में लिखा है? कुरान मजीद के बारे में। ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप लाजमी जो मैंने लिखवाया आप वही लिखेंगे। पैराग्राफ जो है ये तख्लीकी पैराग्राफ, यानी आप ख़ुद तख्लीक करते हैं, आप ख़ुद सोच कर लिखते हैं। तो आप अपनी पसंदीदा किताब में अपनी मर्ज़ी से किसी भी किताब के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमन कुरान मजीद पर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने पसंदीदा किताब कुरान मजीद पर लिखा है। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो कि हम सब पढ़ते हैं, जो हमें पता है कि हमारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। और ये किताब जो है वो एक ही वक्त में सारी नाजिल नहीं हुई बल्कि कुछ कुछ हिस्सों में, और तकरीबन 23 साल के अरसा में ये कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान पाक में जो है वो सूरतें कितनी हैं, उसमें आयात कितनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कुरान मजीद जो है वो हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, कुरान मजीद जो है वो हमें किस तरह पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने से पहले हमें वज़ू करना चाहिए, और कुरान पाक जो है उसमें किस चीज़ का हुक्म हमें दिया गया है। तो ये सब कुछ हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले वही चीज़ के पैराग्राफ लिखते हुए आप पहली सतर पर ग्रामेटिकल जगह छोड़ते हुए शुरू करेंगे। यूँ तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे सब किताबों में से कुरान मजीद सबसे ज़्यादा पसंद है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने लेकिन के इस्तेमाल से दो जुमलों को मिला दिया, और यहाँ पर हमने जो
की मदद से 2 जुमलों को मिलाकर एक बना दिया है। कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसमें 114 सूरतें हैं। इनमें से कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी। जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है और जो सूरतें मदीना में नाजिल हुई उन्हें मदनी सूरतें कहा जाता है। कुरान मजीद तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। इसमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए गए हैं। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा है और सूरतुल कौसर सबसे छोटी सूरत है। कुरान मजीद को हमेशा बावुज़ू हम लोग अक्सर इसको पढ़ते हैं वज़ू नहीं ये लफ्ज़ होता है, ये लफ्ज़ वुज़ू होता है। वुज़ू और वज़ू ये 2 अलग अल्फाज हैं। वुज़ू का मायने होता है जो हम अपने जिस्मानी अज़ा धोकर पाक करके फिर नमाज कुरान पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है वुज़ू। और जो लफ्ज़ वज़ू है उसका मायने होता है वो बर्तन जिसमें हम वज़ू करने के लिए पानी लेते हैं। जैसे पहले ज़माने में ये नलके टूंटियाँ ये सब नहीं था तो बर्तन इस्तेमाल किया जाता था पानी भरने के लिए। तो वज़ू उस बर्तन को कहते हैं जिसमें वज़ू करने के लिए गुस्ल करने के लिए जो पानी हम उस बर्तन में भरते थे उस बर्तन को वज़ू कहा जाता है। और उस बर्तन में जो पानी है उस पानी से जब हम अपने जिस्मानी अज़ा को पाक करते हैं धोकर तो उसको वुज़ू कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है जिस्मानी अज़ा को पाक करने की, धोने की। तो यहाँ पर क्या है, कुरान मजीद को हमेशा बावुज़ू यानी वज़ू करके बावुज़ू होकर पढ़ना चाहिए। नापाकी की हालत में कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कुरान मजीद एक ही दफ़ा में नाजिल नहीं हुआ बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके एक हर्फ को पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। कुरान मजीद में कुल 6666 आयत हैं। इनमें सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी है। कुरान मजीद में तकरीबन 700 बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हम सबको चाहिए कि रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत किया करें, इसके मतलब व मायने पर गौर करें, यानी इसमें जो भी मतलब है हर आयत का, हर सूरत का, उसको हम समझें, इनको समझें और फिर उन पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको समझकर कुरान पाक पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ठीक है, ये पैराग्राफ आप इसी तरह अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इसी पैराग्राफ को आप याद भी करेंगे। ठीक है बेटे।